कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। हम बार बार मेहनत करते हैं, छोटी छोटी अपनी कोशिशें करते हैं, लगातार करते ही रहते हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता कि हमसे ये हो पाएगा, हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन हम वो करना नहीं छोड़ते। ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा किस लिए करते हैं? लेकिन बार बार छोटी छोटी मेहनत और छोटी छोटी कोशिशों के बाद जब हम उसमें सफलता मिलती है, फिर सोचते हैं यार ये तो बहुत अच्छा हो, ये तो आसान था। लेकिन जब हम उसके ऊपर थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर भी ये हो गया कैसे, क्यों? ऐसी ही एक कहानी है दो बच्चों की। एक गांव में दो बच्चे बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते, साथ स्कूल जाते और एक साथ ही रहते थे। एक बच्चा 10 साल का था और एक 6 साल का था। छुट्टियों के दिन थे और वो गांव में खेलते खेलते गांव से दूर चले गए और एक कुएं के पास पहुंच गए। खेलते खेलते उनकी गेंद जो है कुएं में गिर जाती है। बड़ा बच्चा जो 10 साल का था वो गेंद को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और खुद भी वो कुएं में गिर जाता है और उसे तैरना भी नहीं आता। वो चिल्लाने लगता है, लेकिन जो छोटे वाला बच्चा था वो कुएं से बाहर होता है। ना तो कुएं में कूद पाता है, ना ही उसे बाहर निकाल पाता है। वो किसी को मदद के लिए आवाज़ देता है, लेकिन दूर दूर तक कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता, क्योंकि वहाँ को दूर दूर तक कोई होता ही नहीं। वो इधर उधर देखता रहे भरे, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर उसे झाड़ियों के पास एक बाल्टी और रस्सी दिखाई देती है। वो बिना कुछ सोचे समझे एकदम से उस बाल्टी को फेंक देता है कुएं में और बड़े बच्चे को बोलता है इसको पकड़। बड़े वाला बच्चा बाल्टी को पकड़ता है, पानी से भरी हुई बाल्टी, और उसको पकड़ रखा है 10 साल के बच्चे ने, और वो 6 साल का बच्चा उसको जोर से खींचता है। तब तक खींचता ही रहता है जब तक वो बाहर नहीं निकल पाता। जैसे वो बाहर निकलता है फिर वो दोनों खुश होते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, हंसते भी और रोते भी है। खुशी के आंसू थे, खुशी का रोना था। फिर ये सब होने के बाद यहाँ तक तो ठीक था, कहानी समझ आती है, लेकिन इसके बाद जो होता है बहुत ही गजब का। वो सोचते कि यार अगर हम ये बात अपने घर वालों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हमें डांटेंगे, ये बात हमारे को घर में नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन छोटे बच्चे थे, उन्होंने घर में वो बात बताई दी और गांव में पता लग गया कि ऐसा कैसे हुआ। किसी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, सब उनको ऐसे ही बोल रहे थे कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो। लेकिन वो नहीं मानते, वो बोलते कि हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। फिर वो गाँव वाले परेशान होते हैं। जब उन्हें इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तब वो गाँव के एक समझदार व्यक्ति, जो गांव के सबसे समझदार व्यक्ति थे, उनके पास चले जाते हैं। सब लोग उन्हें प्यार से रहीम चाचा कहते थे और वो एक पेड़ के पास बैठे थे। सब लोग उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, तो वो भी कहते हैं कि इसमें इतना सोचने लायक क्या है, बच्चे बता तो रहे कि ऐसा ऐसा हुआ है। बड़ा वाला बच्चा कुएं में गिरा और छोटे वाले बच्चे ने उसको बचाने के लिए बाल्टी फेंकी और बाहर खींचा, और क्या इसमें। और वो सब एक दूसरे को देखने लगते कि ये बात क्या बात हुई है। फिर रहीम चाचा कहते हैं कि बात ये नहीं कि कैसे हुआ, कैसे किया, बात यह है कि क्यों किया। ये इस बच्चे ने इसलिए किया क्योंकि इसको रोकने वाला, इसको ये बोलने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था कि तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, ऐसा मत कर। कोई भी दूर दूर तक कोई भी बोलने वाला नहीं था कि ये मत कर, इसीलिए इसने ये किया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी अपनी फील्ड चूज करते हैं, अपना पैशन के लिए काम करते हैं, हमारे को रोकने वाले बहुत होते हैं। लेकिन अगर हमें ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये मत कर, हम उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए अपने मन की सुनो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। यू विल बी अनस्टॉपेबल।